नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर औरैया से है, जहां कांकोर मुख्यालय में बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में हिंदू समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी आवाज उठाई और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं महंगी साड़ी तो खरीदती हैं, लेकिन अब उन्हें तलवार भी अपने घर में रखनी चाहिए ताकि किसी भी आपत्ति की स्थिति में वे उसका इस्तेमाल कर सकें। विधायक ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घोर निंदा करते हुए कहा कि हिंदू समाज को अपनी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कि मुस्लिम समुदाय 10 से 12 बच्चे पैदा करता है, वैसे ही हिंदू भी 6 से 8 बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा कि हिंदू भाई अपने बच्चों को रोजगार दें और कभी भी मुसलमान की दुकान पर ना जाएं, इससे उनका आर्थिक रूप से नुकसान होगा। धरने के दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का तीखा विरोध किया। इस प्रदर्शन में आशीष चौबे समेत अन्य प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे। प्रदर्शन के अंत में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हुए इसे अनैतिक करार दिया गया और इन घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हमारी बहनें शस्त्र उठा ले, मैं चंडी भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं झांसी वाली रानी भी हूँ। जहाँ पर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो पहले शस्त्र लेके अपने पुरुषों के आगे खड़ी दिखाई दूंगी। मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ कि बिना देवी की पूजा करके कोई भी युद्ध लड़ा जाता है तो कोई भी पीछे नहीं, पहले आगे चलते हैं। तो ये हम हिंदुस्तान की नारी हैं और पीछे हटने वाली नहीं हूँ और मैं इसका आंदोलन करूंगी। बहुत भारी संख्या में महिलाओं को लेके बांग्लादेश में जो अत्याचार हमारे हिंदुओं के खिलाफ हमारी बहन बेटी के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगी और जगह जगह पर अपनी मां शक्ति को लेके इसको आंदोलन करूंगी। जो हमारे महिलाएं जागरूकता हो जाए। हमारी महिलाएं साड़ी तो खरीद लेती है 10,000 की, 20,000 की, 5,000 की, 2,000 की, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ मां शक्ति से कि एक तलवार भी खरीद ले और तलवार भी अपने घर में रख ले और तलवार को अपनी गाड़ी में डाल के चले। मैं भी यही करती हूँ, अपनी गाड़ी के अंदर तलवार लेके चलती हूँ। अगर हमारे कोई एक हिंदू का सर कोई काटेगा तो मैं वहीं पर मरने के लिए तैयार रहती हूँ कि अगर कहीं पर कोई घटना होती है और हमारे कोई भी खड़े देख लेती हूँ 10-20 लोगों को, मैं तुरंत गाड़ी को रुकवा देती हूँ, पूछती भी हूँ कि बताइए क्या बात हो गई है। तो इसी तरीके से हमारे सारे भाई बैठे हैं और जो कम संख्या में हमारे भाई हैं वो किस कारण है कि हमने एक बच्चा पैदा कर लिया, हमने 2 बच्चा पैदा कर लिए, क्योंकि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एसपी बने और डीएम बने। आज वही उनकी बात करता है। हम बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, 10 साल इंतजार करते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, तब तक वो 12 बच्चा 13 बच्चा करके उन बच्चों के बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो वो संख्या बढ़ रही है। इस तरीके से हम नहीं बढ़ पाएंगे। मैं मां शक्ति से निवेदन करना चाहती हूँ और जो हमारे भाई शादीशुदा नहीं है, जब शादी हो तो जरूर 10 बंदा 2, 4, 6 बच्चे पैदा करें और उनको रोजगारी करवाए, उनको दुकान लगवाए, वो ठेली लगवाए। उनको कोई इसमें बुरा काम करने में, ये अच्छा काम करने में बुराई नहीं है। सब्जी की दुकान लगाए, फलों की दुकान लगाए और वो बिल्डर की दुकान करे, सीमेंट मरम की दुकान करे, जैसे वो कर रहे हैं। आर्थिक रूप से इनको कमजोर कर दो। जब मेरा कोई हिंदू हो तो हिंदू पे जाइए, कोई मुसलमान के यहाँ नहीं जाए, तो यही संख्या बढ़ेगी। अगर हम इस तरीके से जो भाषण दे रहे हैं, हिंदू जागृत कर रहे हैं पूरे में बांग्लादेश के अलावा, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक हम नहीं बढ़ेंगे तब तक हम कम होंगे, तब भी कटेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, तो हम बटेंगे तो हम कटेंगे, हम बटेंगे तो हम कटेंगे, हम कम होंगे तो हम कटेंगे, हम बढ़ेंगे तो हम काटेंगे, हम बढ़ेंगे तो हम काटेंगे। हम मां शक्ति से निवेदन करना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान ये बांग्लादेश वालियों को मैं चुनौती देती हूँ कि हमारे जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे, मैं सरकार से मांग करती हूँ कि वो अत्याचार को रोके और आदेश दे हमारे
सभी को कोई एक अगर हमारी बहन की इज्जत लूटी जाए तो 10 महिलाओं की इज्जत लूटने की क्षमता वो दें आदेश। मैं इस सरकार से निवेदन करनी चाहती हूँ और मैं बहनों से निवेदन करनी चाहती हूँ कि साड़ी मत खरीदो, कम रेट की खरीद लो, लेकिन अस्त्र और शस्त्र तलवार अपने हाथ में ले लो, अपने घर में रख लो। जब किसी हिंदू पर मुसीबत पड़े तो तुरंत निकालो, दरवाजा बंद मत करना। अगर मरोगे किसी इसमें युद्ध में तो शहरों में नाम लिखा जाएगा, किताबों में नाम लिखा जाएगा। मरना तो सबको है, कुछ करके मरो तो नाम लिखा जाएगा। जो झांसी वाली रानी, और आप सभी रानियों की याद करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। अगर वो रानी ने अंग्रेजों को नहीं भजाया होता तो झांसी पे आज अंग्रेज राज कर रहे होते। मैं निवेदन के साथ अपने भाई करती हूँ कि इसी तरीके से अपनी संतान बढ़ाइए, अपने आप देश बढ़ेगा और अपना शस्त्र वस्त्र सब लेके आगे चलो। इतना प्रदर्शन हुआ था जिसमें आप शामिल होने आई हैं बांग्लादेश को लेकर, क्या है और किस तरीके से आप चाहते हैं? जिस तरीके से बांग्लादेश में लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए सभी आज यहाँ तिरंगा मैदान में एकत्रित थे। सभी हिंदुओं को जागरूक करना कि जिस तरीके से वहाँ पर हमारे हिंदुओं के साथ मारपीट से लेके मूर्ति तोड़ना, हमारी बहन बेटी के साथ जो अत्याचार होना, उसको लेके सभी आज यहाँ पर एकत्रित हुए। जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। क्या मांग है आप? मांग ये है कि अगर हमारे हिंदू के साथ में ये अत्याचार हुए वहाँ पर, तो सरकार से ये मांग है कि अगर हमारा एक हिंदू के साथ कोई घटना होती है तो ये आदेश दिया जाए कि 10 हिंदुओं के उनके साथ हमारा हिंदू हमला करे। ये हमारी सरकार से मांग है कि हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए हमारी मांग है कि हिंदुओं पे रक्षा के लिए उनको आदेश दिया जाए कि इसी तरीके से हमारा हिंदू घुस के मारे। हम इस तरीके से मानते हैं कि जब इस देश का बंटवारा हुआ उसी समय गलत हुआ, अन्याय हुआ हिंदुओं के साथ में, और उसी समय से हिंदू मारे काटे जाने लगे। लेकिन हिंदुओं को जातियों में विभाजित किया गया, हरिजन, बैकवर्ड, सवर्ण, इस तरह की जातियां बनाई गई। इस कारण से हिंदू बिखरा हुआ रहा और आज बांटा जा रहा है। लेकिन आज हम ये जागृत करना चाहते हैं हिंदुओं को कि जब वहाँ पर बांग्लादेश में हत्या होती है तो वहाँ चड्डी उतार के देखा जाता है कि ये इसकी सुन्नत हुई है कि नहीं हुई है। अगर सुन्नत हुई है तो उसे छोड़ दिया जाता है, सुन्नत नहीं हुई है तो उसे मार दिया जाता है। चाहे वो जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे हरिजन हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो। तो हम उन लोगों के लिए यहाँ से ये मंच के माध्यम से हम ये आवाज़ भेजना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि जो ये राफेल और ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, जो सुखोई विमान है, इसके मुंह बांग्लादेश की तरफ कर दिए जाएं और हमारा एक अगर हिंदू मरे तो हम 100 अत्याचारियों को मार के तभी चैन की सांस लेंगे, तभी चैन की सांस बैठेंगे। और हम ये जागरण चलाएंगे औरैया में, औरैया की धरती से ये संदेश जाएगा देश और दुनिया में कि हिंदू जागृत हो चुका है और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा वो दुनिया की किसी भी जगह अत्याचार आगे नहीं होगा। इसमें बांग्लादेश में काफी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसको लेके आपके द्वारा यहाँ जो है धरना प्रदर्शन किया गया था मुख्यालय पर। किस तरीके से और क्या मांग है और क्या आप चाहते हैं? हमारी वहाँ की बहन बेटियाँ जो प्रताड़ित की जा रही हैं, जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन लोगों को सताया जा रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे आए हुए थे। उसके खिलाफ मैंने डीएम साहब को यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि उसके लिए हम सब हिंदुस्तान में सब एक हो रहे हिंदू भाई, और वहाँ के लिए हम लोग मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। जय जय श्री राम। हम लोग औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। काकोर में आयोजित इस विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हिंदू समुदाय ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।